जय हिंद दोस्तों। तो चलिए भैया जी की यूट्यूब चैनल पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। ये इसमें क्वेश्चन हैं पीडीएफ के द्वारा हम जानेंगे। इसकी क्लास भी हम ले चुके हैं, जो इससे जुड़े क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें पीडीएफ में। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी पर तट पर अवस्थित है? हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रावी नदी पर। रावी नदी पर ये स्थल अवस्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाव चित्रात्मक, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? महान स्नानागार मतलब बड़े स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था? गुजरात में था तो लोथल। लोथल गुजरात का बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने में। जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ राजस्थान, और बी नंबर जो रोपड़ है वो पंजाब में है, और बनावली हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाने जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। डी नंबर ऑप्शन है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो बी नंबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। जिस प्रकार हम स्क्रीन में देख सकते हैं कांस्य की नर्तकी को। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी इमारतों में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो हमने वीडियो में बताया था। तो इसके अन्नागार सबसे बड़े माने जाते थे। मोहनजोदड़ो की इमारतों में सबसे बड़ी इमारत थी, जो भी हड़प्पा के अन्नागारों से काफ़ी बड़े थे। तो अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो पीछे बताया है राजस्थान में, हनुमानगढ़ राजस्थान, ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है? वीडियो में बता चुके हैं। तो धौलावीरा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर यानी बंदरगाह, तो पीछे में बता चुके हैं और वीडियो में बता चुके हैं। तो लोथल और सुरकोटदा दो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, और चन्हूदड़ो को मकरान बंदरगाह भी माना जाता है। 3 बंदरगाह थे उस समय के, तो उसमें मुख्य रूप से लोथल और सुरकोटदा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्नागार थे, तो उसमें इस फोटो में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन सुनिश्चित कीजिए। एक को आपको मिलाना है एक जोड़े से दूसरे जोड़े में, तो आपका सही उत्तर खोजना है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? यानी नदियाँ दिखाई गई हैं, तो किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो स्थित है किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, पीछे हम बता चुके हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा?
A2 B1 C4 D3। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सुलेमित करने वाला है ये। तो इससे संबंधित स्थल और वर्तमान स्थिति यानी स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित हैं, तो हमने वीडियो में बताया है कि मोहनजोदड़ो लारकाना ज़िला पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। तो इसका ए नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अरे यार, तो अगला क्वेश्चन सुलेमित करने वाला है। तो इसमें बताना है कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो लारकाना ज़िला पाकिस्तान सिंध प्रांत में है जो। तो ए का दो से इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बी या सी मिल रहे हैं। और दूसरा देखना है सूतकांगे डोर कहाँ पर स्थित। सूतकांगे डोर मकरान तट पर पाकिस्तान ईरान सीमा पर है, जो समुद्र किनारे है अरब सागर के। तो मकरान तट पर। तो बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला हो जाएगा। तो यहाँ इसमें एक ये ऑप्शन मिल गया है, बी नंबर ऑप्शन। ए का दूसरा, बी का पहला। तो आगे भी देख रहे हैं लोथल कहाँ पर है। लोथल गुजरात में, पीछे बता चुके हैं। तो सी का चौथा मिल चुका है। डी बनावली कहाँ पर स्थित है। बनावली जो हरियाणा में स्थित है। तो आपका बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पहला उत्तर आ चुका है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है, प्राप्त काल है। तो हम वीडियो में बता चुके हैं। इसका समयावधि 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब भी समझा चुके हैं। ईसा पूर्व मतलब ईसवी के पहले। ईसा मसीह को हम जन्म को हम जीरो मानकर उसके पहले चलते हैं, तो ईसा पूर्व BC, या इसके आगे चलते हैं तो ईसवी बोलते हैं। तो 2500 ईस्वी, इसका 1750 ईस्वी के बीच में आप इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन थी। तो मिस्र की सभ्यता ऑप्शन में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये तीनों के समकालीन थी, परंतु ग्रीस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीस की सभ्यता। ग्रीस की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब लगभग में नहीं थी। इसका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। इसमें भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा भी नहीं आएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, इसमें भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें वीडियो में पिछले में बता चुके हैं, मैप के अनुसार भी बता चुके हैं। तो उसमें पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ने वाले राज्य कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान ये सभी राज्य बताए गए हैं। सिंध और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। उत्तर आपका लास्ट वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन A, B के अनुसार नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। कालीबंगा किस प्रदेश में है, हम पीछे में बता चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। मतलब किस पदार्थ का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी।
सलखड़ी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसे स्ट्रीट लाइट लिखा है, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। यह एक प्रकार का एक संगमरमर के रूप में सफ़ेद पत्थर हुआ करता था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसके मुद्रा के रूप में यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय हम वीडियो में बता चुके हैं, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। कृषि आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वोत्तम थे? ये कपास जौ की खेती करते थे, परंतु ये सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा कपास। कपास का उत्पादन हड़प्पावासी या सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वोत्तम थे? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो क्वेश्चन कौन था, तो इसका खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल को हम 2-3 बार बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में। लोथल में माप तौल से परिचित थे लोग, और यहाँ पर व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पर माप तौल तो अवश्य करते रहे होंगे लोग। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो किन वर्गों में विभक्त था? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी नंबर है नहीं, तो इसका दूसरा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है वो सही हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभक्त था, और बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी सिंधु सभ्यता में, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उसमें आपको बताना है। उनमें असमयोग की जानकारी दी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें बताया था, उसमें पशुपति नाथ को लोग पूजा करते थे, उनको देवता मानते थे, तो उन्होंने पशुपति नाथ का सम्मान करना आरंभ किया। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका उत्तर हम मैप के अनुसार बताए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार।
और सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसका सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला गया है? जुते हुए खेत बताया था, तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं, जो हनुमानगढ़ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है ईंटों का अलंकरण? तो आपका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंध में। सिंध लड़काना जिला पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आद्यशेव। आद्यशेव। 29 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम पूछ चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बैल। इसका उत्तर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थान स्थित है? तो उसका जो लोथल दिख रहा है, ये भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में सबसे पुराना शहर जो खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, जिसकी खोज दौरान साहनी जी ने की थी, जो पाकिस्तान में स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो यहाँ पर नहरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब अच्छी व्यवस्था थी। ये भी सही हो जाएगा। यहाँ के लोग जानते थे, सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और नालियों की व्यवस्था अच्छी करते थे, और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मतलब व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र बहुत अच्छा था, बहुत विकसित था। तो ये भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। परंतु मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। परंतु इस काल के समय के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन के मुताबिक सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हो जाएगा आपका लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग वास्तव में लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा है? तो मांडा बसा है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है? हड़प्पा। रावी नदी के किनारे कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका विशाल अन्नागार या धान कोठार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो हम वीडियो में भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक को हड़प्पा सभ्यता के पाई मोहरों और तेरकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर। शेर जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों में नहीं पाया गया है और यह वहाँ की मोहरों पर नहीं छपा हुआ था, वहाँ पर मोहरों पर नहीं था। हाथी भी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर पाए गए, गैंडा भी छपा था और बाघ भी छपा था, परंतु शेर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर।